गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग 221 का नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने लाइब्रेरी प्रोफेशन की जो एथिक्स है उसके बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने लाइब्रेरी साइंस एज ए प्रोफेशन पढ़ा था और आज हम लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस जो है, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वो क्या रोल प्ले कर रही है लाइब्रेरी साइंस एज ए प्रोफेशन को इम्प्रूव करने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए, और लाइब्रेरी साइंस में उनका क्या योगदान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एंड इट इज़ अ 13th यूनिट ऑफ योर 221। ठीक है, इसके बाद एक यूनिट शायद और बाकी है और फिर आपका 221 पेपर जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। रोल ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है और नेशनल लेवल पे भी होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, क्या है, कैसे काम करती है, कौन कौन सी नॉन लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। अगर एसोसिएशंस की बात करें तो लाइब्रेरी एसोसिएशंस आर कंसिडर्ड एज लर्न सोसाइटीज। ठीक है, वो सोसाइटीज की तरफ वर्क करती है और किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए वर्क करती है। ठीक है, और ये एसोसिएशंस लाइब्रेरी प्रोफेशन में नहीं, हर प्रोफेशन में होती है। देयर रोल इज वाइटल टू द डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट इन अ कंट्री। दे कंटिन्यूसली स्ट्राइव फॉर बेटर प्रोविजंस of library and information services. During this process, library association also work for the advancement of the profession and the professional. ठीक है, उस प्रोफेशन के डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है, उसकी प्रोसेसेस चेंजेस हो उसमें उसके लिए वर्क करती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है और उस प्रोफेशन में जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी ये ऑर्गेनाइजेशंस वर्क करती है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर एस्टेब्लिश्ड बाय एंड फॉर द प्रोफेशनल्स। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश कौन करते हैं? जो प्रोफेशनल्स होते हैं किसी भी फील्ड के। लाइब्रेरी साइंस की भी बात कर रहे हैं तो लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल्स ने ही इनको एस्टेब्लिश किया होता है। इसकी मेंबरशिप जो भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स होते हैं, लाइब्रेरियंस होते हैं या लाइब्रेरी में काम करने वाले अन्य लोग होते हैं या फिर LIS के जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो सब इसके मेंबर बन सकते हैं। इवन जो लाइब्रेरी यूजर्स हैं वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। An association is what its member make it by their active collaboration and participation in its program and activities। ठीक है, तो किसी भी अगर लाइब्रेरी एसोसिएशन की सक्सेस को अगर देखें तो वो डिपेंड करता है कि इसके उसके जो मेंबर्स है उस एसोसिएशन के, जो पोस्ट होल्डर्स हैं, वो किस तरह से एक्टिवली काम करते हैं, वो किस तरह से अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोलेबरेट करते हैं, किस तरह से अदर एजेंसीज के साथ कोलेबरेट करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं। उन्हीं चीज़ों पे ये डिपेंड करता है कि कोई भी एसोसिएशन कितनी अच्छी तरह से वर्क कर सकती है। अगर उसके मेंबर्स एक्टिव नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे लाइब्रेरी साइंस की एसोसिएशन हो या कोई भी हो, वो फिर सक्सेस नहीं हो सकती। After completing BLIS program, you will be qualified to work as a library information professional। ठीक है, आप उसके बाद अभी आप BLIS कर रहे हो, ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लोगे, फिर लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। आप कहीं भी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मास्टर डिग्री में जा सकते हो, PhD कर सकते हो। ठीक है, और उस दौरान आप किसी न किसी लाइब्रेरी एसोसिएशन से जुड़ोगे या फिर हो सकता है कि अभी भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो, चाहे वो एडीनेट हो, चाहे वो ILA हो या ES लिख हो, ठीक है, या मैनलिब नेट हो। बहुत सारी एसोसिएशन है इंडिया में जिनके जिसके साथ आप जुड़ सकते हो। ठीक है, और आफ्टर ऑल इट्स मेंबर हु बिल्ड अप द इमेज ऑफ अ प्रोफेशन। ठीक है, किसी भी प्रोफेशन की इमेज जो होती है वो उसमें काम करने वाले लोग जो होते हैं वही उसकी इमेज को बिल्डअप करते हैं। ठीक है, परफॉर्मिंग ड्यूटीज फॉर ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड and adherence to the ethical principles are essential to bring credibility।
एंड टू होल्ड स्टेटस ऑफ द प्रोफेशन हाई। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रोफेशन की अगर इंटीग्रिटी या उसकी क्रेडिबिलिटी को अगर सुधारना है, उसको बढ़ाना है, एक स्टैंडर्ड देना है, तो फिर प्रोफेशनल्स जो हैं उस फील्ड के, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो जो अपनी ड्यूटीज़ हैं वो बहुत हाई स्टैंडर्ड की ड्यूटी दे। उनकी ड्यूटीज़, उनका वर्क इतना ज़्यादा स्किलफुल हो कि लोग उसको अपने आप ही रिकग्निशन देना शुरू करें, और वो अपने जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करें। ठीक है, इस यूनिट में हम इंडिया की लाइब्रेरी एसोसिएशन, यूएसए और यूके की एसोसिएशंस के बारे में बात करेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, वो उनके प्रोग्राम्स क्या होते हैं वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं जैसे एस्लिप, इफ्ला, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब जो लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं उनका रोल क्या होता है, उनका फंक्शंस क्या होते हैं, वो क्या क्या काम करती है, किसी भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में उनका क्या रोल होता है। Professional issues that have far wide-reaching concern cannot be handled by an individual or a single institution। ठीक है, किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं जो कॉमन होते हैं हर व्यक्ति के साथ, उस प्रोफेशन के या उस इंस्टीट्यूशंस के साथ जो उस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हों, तो उनके जो कॉमन इश्यूज होते हैं वो उसे कोई एक अकेला व्यक्ति या कोई एक अकेला इंस्टीट्यूशन चाह सोचे कि मैं इसे सॉल्व कर लूँ, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है, या फिर होती भी होगी तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती होगी। और उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए, और कलेक्टिव एफर्ट्स बनाने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन किन लोगों का बनता है, जो लाइक प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, लाइक प्रोफेशनल मतलब एक ही प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों का जो ग्रुप है, वो जब साथ में आते हैं, वो एक ही प्रोफेशन के लोग एक ही प्लेटफॉर्म से काम करते हैं, तो फिर वो एक ज़्यादा बड़ी ताकत के रूप में काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग आइडियाज़ वाले लोग होंगे, अलग अलग स्किल्स वाले लोग होंगे। ठीक है, और वो सब मिलके किसी भी काम को बहुत आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो लाइब्रेरी साइंस जो है वो डिपेंड करता है प्रोफेशनल प्लानिंग, फ्राइटनेसनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड इन्वॉल्वमेंट। और ये सब चीज़ें कहाँ से हो सकती है, लाइब्रेरी एसोसिएशंस के साथ के थ्रू हो सकती है। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल पर्सनल व्यक्ति जो होते हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल व्यक्ति, वो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हैंस द सॉलिडरिटी ऑफ द प्रोफेशन इज अ prerequisite for the working of a common cause and to achieve the desired result. In fact, the strength and effectiveness of a professional association reflects this solidarity। ठीक है, तो जो यूनिट है वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ही दिखाई देती है। ठीक है, associations and professional societies are also powerful forces representing the voice of the professional community to solve the problem related to welfare, status, working condition, physical facility, education, training, uh, including the research and development activities। तो ये एसोसिएशन केवल प्रोफेशन का डेवलपमेंट नहीं करती, बल्कि वहाँ उसमें काम करने वाले लोगों की जो परेशानियाँ होती है, उनकी प्रॉब्लम, जैसे अगर इंडस्ट्रीज में बात करें तो वहाँ पे वर्कर्स यूनियन होती है। ठीक है, टीचिंग कम्युनिटीज में भी टीचर्स एसोसिएशन होती है, लाइब्रेरीज की भी लाइब्रेरी एसोसिएशंस होती है। तो ये केवल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करती, बल्कि प्रोफेशनल लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी काम करती है, उनकी जो वर्किंग प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी वो काम करती है। ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है, उनके स्टेटस कैसा होगा, उनकी फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या होगी, वर्किंग कंडीशंस क्या होगी, इन सब चीज़ों के ऊपर भी काम करती है। और ये सब इन सब चीज़ों पे काम करना होता है, तो फिर आपको डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट के साथ अगर कॉन्टैक्ट बनाना है तो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति वो कॉन्टैक्ट नहीं बना सकता। ये सारे कॉन्टैक्ट्स, ये सारी डिस्कशन किसी एसोसिएशन के थ्रू ही हो सकती है। Although the central purpose of this association has always been to serve the need and to protect the interest of the community, they strive to broaden the purpose and serve the overall needs of the nation। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए, अगर हम इसको नैरो
वे में देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये केवल एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, उसके इंटरेस्ट में काम करने के लिए बनाई गई एसोसिएशन है। लेकिन अगर इसको आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखोगे, उसको आप सोसाइटी से कनेक्ट करोगे, तो आपको फिर ऐसा लगेगा कि ये पूरी सोसाइटी के साथ रिलेट कर रही है। ठीक है। Associations gain significance as the society advances in science and technology, complexity and scale, and hence their study is becoming the part of the study of social changes. In the contemporary situation, due to rapid social changes, associations are important as a mean of organizing people in order to achieve new ends. They are also great significant to the professionals in that they reveal cultural values and goals that the member themselves alone are unable to formulate. ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की के रोल प्ले करती है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी में उस प्रोफेशन की जो रेपुटेशन है उसको वो बिल्डअप करती है, सोशल चेंज में रोल प्ले करती है। ठीक है, वहाँ के लोगों के लिए वर्क करती है। ठीक है, उसके साथ साथ वो अ, जो सोसाइटी के अंदर या प्रोफेशनल कल्चर या प्रोफेशनल वैल्यूज है उसको भी वो बिल्डअप करती है। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रैपिड सोशल चेंज is the way new forms of organization create new roles and responsibilities। ठीक है, एंड रिलेशनशिप्स। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ये जैसे जैसे डेवलप होती है, ठीक है, वैसे वैसे प्रोफेशन भी डेवलप होता है। ठीक है, नई इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनते हैं। लाइब्रेरी साइंस की अगर बात करें तो नए नए रोल्स वहाँ पे क्रिएट होंगे, नई नई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रिलेशनशिप उसकी क्रिएट होगी। ठीक है, सोशल चेंजेस जो होते हैं उसको ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है। लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करें या लाइब्रेरी एसोसिएशंस की अगर हम बात करें तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपको लगभग सभी में कॉमन मिलेंगे। थोड़ा बहुत उनमें चेंजेस हो सकता है, अदरवाइज जो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, लाइब्रेरी एसोसिएशंस के, वो कॉमन ही मिलेंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव्स अगर देखें तो इट इज़ टू हेराल्ड द लाइब्रेरी मूवमेंट इन अ कंट्री, to spread knowledge and information and ultimately contribute to the human resource development। ठीक है, किसी भी देश के अंदर अगर लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात हम कर रहे हैं तो किसी भी देश में लाइब्रेरी मूवमेंट को स्प्रेड करना, उसको बढ़ावा देना, नॉलेज और इंफॉर्मेशन को बढ़ावा देना, उसके डेवलप उसको स्प्रेड करना। ठीक है, और उसी के थ्रू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, LIS का जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसके लिए भी काम करना। टू वर्क फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के बारे में हमने पढ़ा था उसको इनेक्ट करवाने का सबसे ज़्यादा जो रोल है वो लाइब्रेरी एसोसिएशंस का है। हर स्टेट में लाइब्रेरी एसोसिएशंस वर्क कर रही है और वो एसोसिएशंस क्या करती है, वो अपने स्टेट के अंदर लाइब्रेरी एक्ट अप्रूव करवाने के लिए और बिल्स पास करवाने के लिए भी प्रयास करती है। ड्राफ्टिंग द बिल, जो बिल को ड्राफ्ट करने का काम होता है, अगर गवर्नमेंट एग्री हो जाती है कि हाँ हमें ये लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पास करना है, तो उसकी कमिटीज़ में भी उस एसोसिएशन के कुछ लोग होते हैं जो उस बिल को ड्राफ्ट करते हैं। वहाँ पे इम्पोर्टेंट जो अपने सजेशंस हैं वो गवर्नमेंट को देते हैं। To strive for the evolution of an integrated national library information system based on a national policy। ठीक है, तो ये एसोसिएशन क्या करती है कि लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन प्रोफेशन की अगर बात करें या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो उसके लिए भी एक नेशनल पॉलिसीज के पक्ष में ये होती है कि ऐसा कोई नेशनल पॉलिसी हम बनाए जिसके ऊपर पूरा जो सिस्टम है वो काम करे और पूरे देश का जो लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके उस सिस्टम के थ्रू चले। ठीक है, तो उसको एक कॉमन अम्ब्रेला में लाना चाहती है। तो प्रोवाइड अ कॉमन फोरम फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशन। तो अगर ये एसोसिएशन है तो एसोसिएशन क्या होगी, एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए। तो वहाँ पे वो लोग अपने आइडियाज़, अपने इंफॉर्मेशन, अपनी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज सब चीज़ें वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ उनके जो सर्विस प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनका पे है, ग्रेड्स हैं, ठीक है, स्टेटस है, उन सब चीज़ों के लिए भी लाइब्रेरी एसोसिएशन काम करती है। टू होल्ड द इमेज ऑफ लाइब्रेरी प्रोफेशन हाई इन द सोसाइटी एंड प्रमोट द कोऑपरेशन बिटवीन लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स।
ठीक है। उसके साथ साथ सोसाइटी में लाइब्रेरी प्रोफेशन की इमेज कैसे अच्छी हो, कैसे सुधरे, कैसे उसको हम डेवलप कर सकें, उसके लिए भी वो काम कर सकती है। अलग अलग लाइब्रेरीज जो होती है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके बीच में कोलेब्रेशन बनाने का काम भी ये एसोसिएशन करती है। ठीक है, टू शेयर रिसोर्स एंड अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। उसके साथ साथ ये रिसोर्स शेयरिंग का भी काम करती है, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को बचाया जा सके। To contribute towards manpower development for library information work by organizing education and training programs and promoting research incentive awards and rewards। ठीक है, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये देश भर में जो लोग काम कर रहे हैं इस प्रोफेशन में उनको अवार्ड्स भी देती है, उनको रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हो, अगर उनके पास फंड होता है तो वो देती है, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करती है। साथ साथ देश में जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज चलते हैं, उनके करिकुलम को कैसे डेवलप किया जाए उसके लिए भी वो लोग वर्कआउट करते हैं। ठीक है, अगर इनकी एक्टिविटीज़ की बात करें तो इनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या होगी, कॉन्फ्रेंसेस ये लोग करते हैं। ठीक है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस करेगी, सेमिनार, वर्कशॉप, एक्सपर्ट आइडियाज़, ये सब ये अलग अलग फॉर्म में ये करते हैं। उसके साथ साथ लाइब्रेरी पब्लिसिटी या फिर लाइब्रेरी एडवोकेसीज भी ये करते हैं। लाइब्रेरी पब्लिसिटी की बात की जाए तो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जहाँ पे लाइब्रेरी पब्लिसिटी होती है, जैसे नेशनल लाइब्रेरी वीक से, एग्जीबिशन से, बुक फेयर से, कंपटीशन से। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसमें लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के अलावा भी जो जनरल पीपल है वो उसमें भाग ले सके। ठीक है, जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स है वो तो कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, वर्कशॉप में भाग लेते ही है, लेकिन ये जो पब्लिसिटी का काम है, पब्लिसिटी किसके बीच में करना है, प्रोफेशनल सोसाइटी के लिए करना है। ठीक है, सोसाइटी में पब्लिसिटी करना है, तो सोसाइटी में कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जाती है जिस जहाँ पे जनरल जो पीपल है, लेमन्स हैं, सामान्य जो सिटीजन्स हैं हमारे देश के, वो उसमें भाग लें। तो वो कहाँ कहाँ भाग ले सकते हैं, वो नेशनल लाइब्रेरी वीक्स में भाग लेंगे, अगर कोई एग्जीबिशन लगा है तो वहाँ पे वो भाग लेंगे, कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए हैं तो भाग लेंगे, बुक फेयर्स हैं तो वहाँ पे वो भाग लेंगे, वहाँ पे विजिट करेंगे। ठीक है, तो उससे उनको लाइब्रेरी प्रोफेशन के बारे में पता चलता है, वहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है उस तरह के बारे में बात करते पता चलता है, अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज लाइब्रेरी में चल रही है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, उसके अलावा सर्विस कंडीशन के लिए ये लोग काम करते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेगी, गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करेगी और जो भी सर्विस कंडीशंस हैं और उसके लिए वो वर्कआउट करेगी। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उस पर वो वर्क करेगी। ठीक है, नई नई पोस्ट क्रिएट करवाने का ये प्रयत्न करती है, अगर जो खाली है उसको भरवाने का ये प्रयत्न करती है। उसके अलावा ये एसोसिएशन एजुकेशन के लिए काम करती है, लाइब्रेरी साइंस एसोसिएशन एजुकेशन के लिए भी ये काम करती है। तो ये किस तरह से काम करती है, ये अलग अलग जो बॉडीज़ होती है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ की, उनको अपने सजेशन देती है। जैसे यूजीसी है, यूनिवर्सिटीज़ में यूजीसी का करिकुलम चलता है, तो यूजीसी की बॉडीज़ में वो अपने सजेशंस देते हैं कि क्या करिकुलम में चेंजेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कई कई देशों में तो ये इन एसोसिएशंस को उस देश के लाइब्रेरी जो कोर्सेस हैं उनको एक्रेडिटेट करने का भी अधिकार होता है, कि कौन सी यूनिवर्सिटी का कोर्स करिकुलम एक्रेडिएट किया जाए या ना किया जाए। ठीक है, तो ये भी पावर उनके पास होता है। ठीक है, उसके साथ साथ ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकेशन वर्क भी करती है। ठीक है, अलग अलग पब्लिकेशन उनके प्रोसीडिंग्स होती है, बुक हो सकती है, जर्नल हो सकता है, बिब्लियोग्राफीज हो सकती है। ठीक है, तो ये सब पब्लिकेशन वर्क भी वो करते हैं। उसके साथ साथ स्टैंडर्ड सर्विसेज एंड रिसर्चेस, यहाँ भी वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, वो अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेट करने में काम करती है, गाइडलाइंस जो एथिक्स हमने बात की थी उस तरह के अलग अलग गाइडलाइंस बनाती है, मैनुअल्स बनाती है, अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या वो जिन चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती है तो उन चीज़ों को वो प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करती है। ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को वो अंडरटेक करती है, अलग अलग प्रोजेक्ट नेशनल लेवल के वो लेती है और उसको कंप्लीट करती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, और उस तरह की और कुछ सर्वेस भी ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। ठीक है, जिससे ये पता चल सके कि रीडिंग हैबिट किस तरह की लोगों की है, बुक प्रोडक्शन या अलग अलग जो टॉपिक्स हो सकते हैं उन सभी पे वो लोग
रिसर्च या सर्वे करते रहते हैं। जो एथिक्स ऑफ लाइब्रेरीज लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स है वो भी ये तय करते हैं और उसको सेट करते हैं। ठीक है, और अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ ये कोऑपरेशन करते हैं। ठीक है, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की जो भी एसोसिएशन जो दूसरी है उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे और कुछ और काम वो मिल के कर सकते हैं। ये इनके एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, अब अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में भी बहुत सारी लाइब्रेरी एसोसिएशंस हैं। ठीक है, अगर बड़ौदा की बात करें तो जैसे बहुत सारी एसोसिएशन इनमें ऐसी है कि जो अभी शायद वर्क नहीं भी कर रही होगी। ठीक है, जैसे बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन BLA, ठीक है, आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन, बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो अभी भी वर्क कर रही है, 1933 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, उसके साथ साथ बहुत और ऑर्गेनाइजेशंस भी है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस EATLIS। ठीक है, मेडिकल लाइब्रेरी एसोसिएशन MLA। ठीक है, IAS लीग, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर्स। ठीक है, तो ये सारी अलग अलग एसोसिएशन है जो अलग अलग स्टेट्स में या रीजन्स में बनी हुई है। ठीक है, इसमें कुछ एसोसिएशन ऐसी है जो नेशनल लेवल पे भी काम करती है। उसके साथ साथ हर स्टेट में भी कुछ लाइब्रेरी एसोसिएशन बनी हुई है। अब इंडिया में अगर नेशनल लेवल की बात की जाए तो जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है वो है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, ILA जिसे कहा जाता है। ठीक है, द लाइब और ये जो है ये 1933 13 सितंबर 1933 के दिन ये एस्टेब्लिश हुई थी। और ये कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी? ये हुई थी फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस जो कि कलकत्ता, या जिसे अब हम कोलकाता कहते हैं, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे ये इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, तो अगर आप KV की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं। अब ये सेंटेंस कितना, 2 सेंटेंस दिख रहे हैं। ठीक है, 2 लाइन दिख रही है, सॉरी। ठीक है, लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का की स्थापना कब हुई थी, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, ये हो सकता है। ठीक है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस इवेंट के दौरान हुई थी, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 लाइन है लेकिन इन 2 लाइन में 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप क्वालिफाइड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो UGC नेट हो या सेट हो या फिर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इज लार्जेस्ट प्रोफेशनल बॉडी इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस इन द कंट्री। ठीक है, जैसे पहले भी कहा मैंने कि ये देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ILS, right from its inception, in right earnest, has identified itself with the library movement in India. In due course of time, it has also worked for the upliftment of professional education and cadre based on status by provided by necessary training and education avenues. It has made consistent effort to provide an opportunity for the development of library information professionals at all level, all over the country. ठीक है, तो इन्होंने इसने भी अलग अलग चीज़ों के लिए देश में काम किया है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, जो वही है जो हमने कॉमन डिस्कस की थी। लाइब्रेरी मूवमेंट को सपोर्ट करना या उसको प्रमोट करना, लाइब्रेरी सर्विसेज को इम्प्रूव करना, लाइब्रेरी साइंस की एजुकेशन जो है उसमें डेवलपमेंट करना, सैलरी सर्विस कंडीशन को क्या करना है, बेटर करना। ठीक है, अलग अलग जो लाइब्रेरीज है उनके बीच में उनके बीच में कोऑपरेट करना। ठीक है, रिसर्च एंड बिब्लियोग्राफिकल स्टडीज़ को प्रमोट करना, अलग अलग जो लाइब्रेरी स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन है उनके लिए उनके साथ जुड़ना। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल की जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोऑपरेट करना, अलग अलग पब्लिकेशन करना। ठीक है, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करना, स्टैंडर्ड्स बनाना, गाइडलाइन बनाना, नॉर्म्स बनाना, लाइब्रेरीज को इस्टेब्लिश करना या उनके इस्टेब्लिशमेंट में सपोर्ट करना। ठीक है, उसके अलावा भी इन
कामों को करने के लिए जो भी एक्टिविटी उन्हें करना पड़े वो इसको करते हैं। ठीक है, इसकी अगर मेंबरशिप की बात की जाए तो मेंबरशिप कैसी होती है, इसकी मेंबरशिप पेट्रॉन मेंबरशिप होती है, लाइफ मेंबरशिप होती है, ऑर्डिनल मेंबरशिप होती है। ठीक है, तो जो लाइफ मेंबरशिप नाम से ही पता चल रहा है कि लाइफ टाइम में वन टाइम आपको पेमेंट करना होता है उसकी मेंबरशिप फीस, और उसके आप लाइफ टाइम मेंबर बन जाते हैं। ऑर्डिनरी मेंबरशिप कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, कुछ इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप भी होती है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन उसके मेंबर बन सकते हैं। अलग अलग इसकी ऑर्गेनाइजेशनल उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, जहाँ पे वो प्रेसिडेंट्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जनरल सेक्रेटरी, काउंसिल मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग एरिया वाइज भी होते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वेस्टर्न जोन के होंगे, नॉर्थ जोन के होंगे, साउथ जोन के होंगे, सेंट्रल जोन के होंगे। ठीक है, अलग अलग जोन वाइज उसके वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये उसके इलेक्शंस होते हैं पर्टिकुलर टाइम में, और जो भी इसके मेंबर्स होते हैं पूरे देश में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब मिलके ये सारे जो मेंबर्स हैं, ठीक है, ये पोजीशन होल्डर्स है, उनको इलेक्ट करते हैं। देयर आर सेक्शनल कमिटी टू लुक आफ्टर प्रोफेशनल वर्क इन डिफरेंट एरियाज सच एज यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी, स्कूल, अलग अलग तरह की लाइब्रेरीज है। ठीक है, और ये जो कमिटीज हैं, ठीक है, these sectional committees consist of working librarians and experts of the subjects including teachers of library and information science। ठीक है, तो यहाँ पे जो कमिटीज होती है, अलग अलग कमिटीज होती है, उसके अंदर कौन काम करता है, उसके अंदर जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स होते हैं वो उसमें काम करते हैं। The chairman of the sectional committee, one representative of each member state library association। ठीक है, इन जो भी कमिटीज होती है वो उसमें जो चेयरमैन उसका होता है, ठीक है, सेक्शनल कमिटी का, वो होता है। उसके साथ एक स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन जो होगी उसका कोई मेंबर होगा। ठीक है, एंड एक्स प्रेसिडेंट्स ऑफ द एसोसिएशन आर आल्सो मेंबर ऑफ द काउंसिल। ठीक है, उनके एक्स जो प्रेसिडेंट होते हैं उस सोसाइटी के या उस एसोसिएशन के, वो भी उसके मेंबर्स होते हैं। एंड एन एग्जीक्यूटिव कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ वन प्रेसिडेंट, वन वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, टू सेक्रेटरीज, पीआरओ, ये अलग, ये पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, while the general body meets once a year usually at the time of all India library conference। ठीक है, तो जनरल बॉडी मीटिंग जो होती है वो साल में एक बार होती है, और ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज करती है आईएलए, उसके दौरान वो अपनी मीटिंग भी करते हैं। द काउंसिल मीटिंग लीस्ट वंस अ क्वार्टर एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी मीट्स ऑफन एज नेसेसरी। ठीक है, जो काउंसिल मीटिंग होती है वो साल एक क्वार्टर में कम से कम 4 बार वो मीट करती है, और जो एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है वो जब भी जरूरत होती है तब उसकी मीटिंग होती है। द एनुअल रिपोर्ट एंड द अकाउंट्स ऑफ द एसोसिएशन आर पास्ड एट द जनरल बॉडी मीटिंग। ठीक है, तो जो उसका ऑडिट होता है, जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं एनुअल में, पूरे साल में उन्होंने क्या काम किया या जो वो सारी चीज़ें एनुअल रिपोर्ट के थ्रू पब्लिश की जाती है, और वो एनुअल रिपोर्ट कहाँ पास होती है, जनरल बॉडी मीटिंग में पास होती है। और इसके बारे में आपको और डिटेल में अगर जानना है तो आप इसकी वेबसाइट को भी रिफर कर सकते हो। वहाँ पे आप उसको उसके जो करंट ऑफिस होल्डर्स हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी, उनके अचीवमेंट्स क्या क्या उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। अगर एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो एक्टिविटीज़ में सबसे बड़ी एक्टिविटीज़ तो ये है कि ये हर साल कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस देश के किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके करते हैं। ठीक है, अगर रियल सेंस में बात की जाए तो आईएलए की पिछले कुछ सालों में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, करंट में जो कमिटी है उससे लोगों को बहुत सारी, उस प्रोफेशनल से उसको बहुत सारी आशा है कि वो कुछ करेगी। ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। अदरवाइज पिछले कुछ सालों में बिल्कुल आइडियल ये एसोसिएशन रही है। मैं खुद इसका मेंबर हूँ, मुझे अभी तक इसकी कोई न्यूज़लेटर जो कि है कि उनका एक न्यूज़लेटर है वो सबको बाय या तो ईमेल मिलना चाहिए या बाय पोस्ट कॉपी मिलना चाहिए, लेकिन वो किसी को नहीं पहुंचता है। दैट इज़ अ सैड पार्ट ऑफ इट। ठीक है, जहाँ पे उनकी ऑर्गेनाइजेशनल वर्क जो है वहाँ पे बहुत बड़े क्वेश्चंस उठते हैं। इन एडिशन नेशनल सेमिनार्स ऑन द थीम ऑफ टॉपिकल, ठीक है, ये अलग अलग समय में कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंसेस
करते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंसेस के अलावा अभी आपको उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ दिखाई नहीं देगी। उनका जो पब्लिकेशन है, ठीक है, ये मंथली ILA न्यूज़ लेटर है। ठीक है, और इस और न्यूज़लेटर का काम क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, मंथली न्यूज़लेटर कीप्स ILA मेंबर एब्रेस्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज एंड द न्यूज़ एंड एक्टिविटीज ऑफ द लाइब्रेरी प्रोफेशनल इन द कंट्री। ठीक है, सिंस 1978 द एसोसिएशन हैज बीन पब्लिशिंग रेगुलरली द प्रोसीडिंग ऑफ ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, उनके कॉन्फ्रेंस की पब्लिश जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग होती है वो भी पब्लिश करती है। ठीक है, बहुत सालों से ये न्यूज़लेटर भी उनका पब्लिश हो रहा है। उसके अलावा कुछ बिब्लियोग्राफीज भी शायद उन्होंने पब्लिश की है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन बेस्ड conduct need-based continuing education program from time to time for the benefit of library professional। ठीक है, अलग अलग समय पे कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करती है, अवार्ड्स भी देती है। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ न कुछ अवार्ड्स होते हैं जो ये इनकी एनुअल ऑर्गेनाइज जो सेमिनार होता है एनुअल, उसके दौरान ये सभी देते हैं। ठीक है, ये सारे उसके बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड है, ठीक है, फेलोशिप है, CD संगमा अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड्स जो वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर प्रोफेशनल एथिक इश्यूज की बात की जाए तो ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, UGC के साथ मिलके जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये अभी तक इतना फ्रूटफुल नज़र नहीं आया है। Participation in official bodies, ILA represent the profession to discuss various policy level issue with government. The ILA is also represented on the Raja Ram Mohan Roy Library Foundation Good Office Committee। अलग अलग जो कमिटीज़ होती है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अलग अलग कमिटीज़ बनाता है। उस कमिटीज़ में क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ILA वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, तो गवर्नमेंट लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना, कोई भी कमेटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो वहाँ भी उसके कोई ना कोई मेंबर होते हैं। ठीक है, जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट है, गुड ऑफिस कमेटी है जो डॉलर या फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके उसके रेट को सेट करती है, वहाँ भी इनके मेंबर होते हैं। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन में भी इनके मेंबर हैं। NBS में, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड में भी उनके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी ये मिलके कोई ना कोई काम करते हैं। ठीक है, यस लीग के साथ इनके रिलेशन है, फिर जोकलाई, ठीक है, जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ भी इनके रिलेशन हैं, इफ्ला के साथ भी मिलके काम करते हैं। तो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ इनके रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हुए हैं। ठीक है, अगर फ्यूचर की बात की जाए उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो ILA इज नाउ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड विद द कॉन्फिडेंस ऑफ द लाइब्रेरी प्रोफेशनल assured to carry on and expand its programs and activities with a view to meet the hope and aspiration of the profession and to serve the cause of library science and library service in the countries। ठीक है, तो सभी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं उनको इससे होप है कि ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, उसके अंदर जो चेंजेस लाना है वो काम करेगी। लाइब्रेरी प्रोफेशनल की जो प्रॉब्लम्स है, रिक्रूटमेंट की प्रॉब्लम है या सर्विस कंडीशंस की प्रॉब्लम है या सर्विस रूल्स की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए ये काम करेगी। ठीक है, तो उसी एस्पिरेशंस के ऊपर या उसी होप के ऊपर ये प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है, in the in the knowledge society, creation, building and development knowledge infrastructure is one of the main function of the government and others. uh, a new visionary approach is necessary for national and regional library association in India would be drawn from some of the recommendation of National Knowledge Commission। इंडिया में आपको पता है कि नेशनल नॉलेज कमीशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका काम था पूरे देश में उनके जो काम थे उसमें लाइब्रेरी भी उनका एक बहुत बड़ा रोल था कि पूरे देश के अंदर लाइब्रेरी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप करेगा। ठीक है, तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को भी इसके अंदर काम करने की जरूरत है। ठीक है,
अगर कुछ चीज़ें हैं जो आईएलए को करना चाहिए तो उसके यहाँ पे कुछ सजेशंस भी दिए कि नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज बनाई जाए, जो सारी लाइब्रेरीज है उसकी एक सेंसस या उसकी डायरेक्टरी भी बनाई जाए कि पूरे देश में कितनी लाइब्रेरीज हैं। LIS एजुकेशन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन LIS डेवलपमेंट, ट्रांसलेटिंग पेडागोजिक मटेरियल। ठीक है, जो मटेरियल है LIS मटेरियल वो इंग्लिश में ज़्यादा है, दूसरी लैंग्वेजेस में कम है, तो उसको भी ट्रांसलेट किया जाए, तो ये सारे काम आईएलए कर सकता है। ठीक, और इसकी अगर करंट एक्टिविटीज़ या पोजीशन होल्डिंग के बारे में आपको जानना है तो आप इसकी वेबसाइट भी एक्सेस कर सकते हो। ऐसी ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है IASLIC। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, IASLIC जो है वो 1955 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी, आईएलए भी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है और ये भी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी, और ये इसका भी जो हेड क्वार्टर है वो कोलकाता में है। इट वॉज फॉर्म्ड विद द एम हैविंग एन एसोसिएशन इन इंडिया सिमिलर टू एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एस्लिप इन यूके एंड स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन इन यूएसए। ठीक है, उन दोनों की जो ऑब्जेक्टिव है उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के साथ IASLIC भी इस्टेब्लिश हुई थी। At a largely attended meeting of librarians held on 25th June 1955 under the chairmanship of Dr. S.L. Hora, the idea of starting an all India association devoted to the progress of special libraries and information center was mooted। ठीक है, तो अगर ये आइडिया कहाँ से आया था, ये आइडिया आया था एक लाइब्रेरियंस की एक मीटिंग थी जहाँ जो कलकत्ता में हुई थी 1955 में, 25 जून 1955 में, और उसके चेयरमैन थे SL होरा। और वहाँ पे ये प्रपोजल आया कि हम जो स्पेशल लाइब्रेरीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। फॉलोइंग दिस इनिशिएटिव अनदर मीटिंग हेल्ड ऑन 3 सितंबर 1955। ठीक है, 3 सितंबर को एक और मीटिंग हुई जहाँ पे एक फॉर्मल डिसीजन लिया गया कि हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर दैट इज IASLIC की स्थापना करेंगे। द स्पॉन्टेनियस कोऑपरेशन एंड एंथुसियाज्म शोन बाय द professional in the formative period as well as dedicated effort of some founding member have been helped to in laying a firm foundation for the association over a period of 50 years and more। ठीक है, तो उस समय जो मेंबर्स थे उसके या जो उस समय उस आइडिया के पीछे थे उन लोगों के डिसीजन के थ्रू या उन लोगों की हेल्प के थ्रू ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हो गई। IASLIC has grown in stature, statue and in range of activities have been contributing in many ways to the improvement of special libraries। ठीक है, तो जैसे इसका नाम है ये स्पेशली अगर बात की जाए विशेष तौर पे तो ये स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए ही काम करती है। ठीक है, अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अंडरटेक सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च एंड स्टडीज, टू ऑर्गेनाइज जनरल एंड स्पेशल मीटिंग सेमिनार वर्कशॉप, ये सभी का कॉमन है। टू पब्लिश जनरल मोनोग्राफ न्यूज़लेटर, ये भी सभी का कॉमन है। शॉर्ट टर्म कोर्सेस, ये भी सभी का कॉमन है। ठीक है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशन बनाना और मिलके काम करना, ये भी कॉमन है। ठीक है, ये आईएलए में ये सारे हमने पढ़े हैं। अगर यहाँ पे आईएलए से अलग की बात की जाए तो फर्स्ट वाला जो है वो आईएलए में आपको नहीं मिलेगा, टू अंडरटेक सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च एंड स्टडीज। ठीक है, और लास्ट है जो टू अंडरटेक सच अदर एक्टिविटीज विच आर इंसिडेंशियल और कंड्यूसिव टू द अटेनमेंट। ठीक है, ये लास्ट वाला आईएलए में भी था और यहाँ भी है। ठीक है, तो ऊपर के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको मीट करने के लिए कोई भी एक्टिविटी करनी पड़े तो वो करेंगे। इनकी मेंबरशिप की बात की जाए तो इनकी जो मेंबरशिप है वो डोनर मेंबर्स है, लाइफ मेंबरशिप है और ऑर्डिनरी मेंबर्स है। ठीक है, उसके अलावा वो इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स भी इसमें होते हैं। ठीक है, IASLIC is a democratic body. The general body elects for a 3-year term a president, 6 vice president, a general secretary, treasurer, 3 joint secretary, a librarian and 47 governing body members, 6 institutional governing body member। ये टोटल इसके मेंबर्स होते हैं और ये 3 साल के लिए क्या होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, द काउंसिल अपॉइंट फ्रॉम इट्स मेंबर
द एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंस कमिटी, ठीक है, इसकी काउंसिल जो होती है उस काउंसिल में से अलग अलग कमिटीज बनाई जाती है, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, फाइनेंस कमेटी होती है, या कोई और कमेटी की भी जरूरत पड़ी तो ये बनाते हैं। द वर्क ऑफ द एसोसिएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 7 डिविजन्स विद द स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड टू देम। द डिविजन्स आर, ठीक है, अब इनकी डिविजन्स की बात करें तो कितने डिविजन्स है, 7 इसमें डिविजन्स है। एक सीरियल डिवीजन है, एसआईजी डिवीजन है, स्टडी सर्कल डिवीजन है, पब्लिकेशन डिवीजन है, इंफॉर्मेशन सर्विस डिवीजन है, लाइब्रेरी डिवीजन और एजुकेशन डिवीजन, ठीक है। तो ये अलग अलग वर्क, ये 7 कमेटी अलग अलग वर्क करती है, ठीक है। जो डिवीजन है वो एक कमिटीज की तरह काम करते हैं, ठीक है। इनकी एक्टिविटीज की बात की जाए तो ये भी क्या करती है, ये भी एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है पूरे देश में अलग अलग जगह पे। उसके अलावा जो मीटिंग, इनकी मीटिंग होती है वो भी कॉन्फ्रेंसेस के दौरान इनकी मीटिंग भी हो जाती है। कुछ लेक्चर्स भी ये लोग अरेंज करते हैं, पब्लिकेशंस भी ये करते हैं, ठीक है, इनका भी न्यूज़लेटर होता है, ठीक है, इनका ईएसलिक बुलेटिन्स भी होता है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ईएसलिक अंडरटेक कंपाइलेशन ऑफ बिब्लियोग्राफीज एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम रशियन, जर्मन, अलग अलग लैंग्वेज से ये इंग्लिश में उनके ट्रांसलेशंस भी करते हैं। कंसल्टेंसी भी ये लोग करते हैं, अवार्ड्स भी देते हैं और प्रोफेशनल इश्यूज भी ये उठाते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल इश्यूज जो भी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ मिलके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी डिस्कशन करते हैं। एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, एफडीपी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये सारे ऑर्गेनाइज करते हैं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ भी इनके रिलेशन है, उनके साथ मिलके भी ये काम करते हैं, ठीक है। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो ESLIC has had satisfying accomplishment in playing a leader or coordinator role in the special library and information field in the countries. It is now poised for the assured growth and development in the period ahead of serving the cause of special libraries in India, ठीक है। तो यहाँ भी इनके पास भी कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है जो ये शो करे कि हमने ऐसा कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कुछ अलग किया है, ठीक है। इसको भी अगर आप पढ़ना चाहें डिटेल में तो आप इनकी वेबसाइट के थ्रू इस पे जाइए, ठीक है। जब भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ से ज़्यादा आप इनकी वेबसाइट के थ्रू आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको इसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, ठीक है। तो इनकी एक्टिविटीज़ के बारे में जानने के लिए आप इनको वेबसाइट के थ्रू ही पढ़िए इसको। ओके, इंडियन लाइब्रेरी, ये जो हमने 2 एसोसिएशन पढ़ी वो सारी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन थी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूके और यूएसए की लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। अगर अमेरिका की लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात करें तो वहाँ की जो सबसे फेमस लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हैज़ द यूनिकनेस ऑफ बीइंग द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। इट वाज फाउंडेड इन 1876। हर बार जब हम 1876 की बात करते हैं तो 1876 जो है वो एक बहुत यूनिक ईयर था, उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई थी, ठीक है। और कौन सी 2 एक्टिविटीज़ थी याद है किसी को 1876 में? आइए, यस, डीडीसी का फर्स्ट एडिशन 1876 में पब्लिश हुआ था। उसके अलावा वन मोर, एक और है कुछ, चार्ल्स सेमी कटर्स फॉर्मूला, ठीक है। कटर्स रूल्स जो हैं वो 1876 में पब्लिश हुए थे। 1876 याद रखिए। A group of 103 library activists at a meeting held in Philadelphia in the fall of 1876 to coincide
The nation's sentimental celebrations result on a motion moved by Melville Dewey, the library father of librarianship, to form American Library Association. ठीक है, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी काफी सारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। फर्स्ट तो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये भी है, कहाँ पर हुआ था, एक ये है, और किसके इनिशिएटिव पे हुआ था। तो ये कौन थे, मेलविल डुई थे, उनके जो इनिशिएटिव पे ALA की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को, ये सारी अगर घटनाएं याद रहेगी ना, तो आपको वो क्वेश्चंस भी याद रहेंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर भी याद रहेंगे। ALA thus born has been a success story for dedicated efforts of eminent librarians who steered the association in its formative period. The ALA grew in strength steadily and became even the early part of this country, the national voice of library interest. Today, a solid foundation, wide base, expanding program and activities of the social impact, ALA play a dynamic role to foster American library interest in great success. ठीक है, तो ये जब से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है तब से वो नॉन स्टॉप वर्क करती आ रही है, और अलग अलग सेक्टर्स में इसने वर्क किया, ना केवल लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए बल्कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के डेवलपमेंट, लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए भी इसने वर्कआउट किया है। बहुत सारी एक्टिविटीज़, अगर आप ALA की वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखाई कर देगी, अलग अलग तरह के काम करते हैं वो लोग, पब्लिकेशंस हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे। अगर इनके ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो इनके ऑब्जेक्टिव है इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड सपोर्ट फॉर लाइब्रेरीज बाय इंक्रीजिंग देयर विजिबिलिटी इन अ पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट एंड बाय कम्युनिकेटिंग व्हाई लाइब्रेरीज आर बोथ यूनिक एंड वैल्यूएबल। ठीक है, तो इनका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो लाइब्रेरीज के लिए, जो लाइब्रेरीज की अवेयरनेस है या उसके लिए जो सपोर्ट है उसको बढ़ाना। ठीक है, और उसके साथ साथ ये माइंडसेट क्रिएट करना कि लाइब्रेरी क्यों यूनिक है और क्यों वैल्यूएबल है, उसकी ज़रूरत क्यों है लोगों के बीच में, या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक ये चीज़ें पहुंचाना। ठीक है, कि लाइब्रेरीज की ज़रूरत क्यों है, वो यूनिक क्यों है, वो वैल्यूएबल क्यों है, तो वो सब माइंडसेट उनका क्रिएट करना उस तरह से। देन अपडेट द इमेज ऑफ लाइब्रेरी librarians and all library staff for the 21st century, sustaining and strengthening their relevance। ठीक है, तो 21st century के लिए जो लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरियंस, लाइब्रेरी स्टाफ जो हैं, उनकी इमेज को क्या करना, अपडेट करना। ब्रिंग रिन्यूड एनर्जी फॉर द प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरियंस, ब्रिंग लाइब्रेरी मैसेजेस फॉर मोर डाइवर्स ऑडियंस। Then develop a campaign that represent the and is useful for all type of libraries। सभी टाइप की जो लाइब्रेरीज होती है उसके लिए ये काम करते हैं। क्रिएट टर्न की टूल्स, रिसोर्सेस एंड मटेरियल दैट कुड यूटिलाइज बाय ऑल टाइप ऑफ लाइब्रेरी। ऐसे मटेरियल्स या ऐसे टूल्स की को प्रोड्यूस करना जो सभी लाइब्रेरीज यूज कर लें। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, एडवोकेसी बेस्ट प्रैक्टिस विद इन द लाइब्रेरी कम्युनिटी। Tie together ALA promotion into one unified brand, reinforce key management। ठीक है, उन ALA के जितने भी प्रमोशन है वो केवल एक ही ब्रांड के अंदर में वो करना चाहते हैं। ठीक है, तो ALA की अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारी सर्विसेज हैं। क्विक रिस्पॉन्ड टू एमर्जिंग इश्यूज सच एज लाइब्रेरी फंडिंग कट्स। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स लाइब्रेरीज फेस कर रही है उसके जो इश्यूज हैं उसको भी सीधा सीधा वो लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं तुरंत। डेवलप मोर क्रॉस कोलैबोरेशन अक्रॉस द एसोसिएशन टू इंश्योर दैट न्यू कैंपेन प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव आर इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव। ठीक है, तो जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है या ALA के भी जो चैप्टर्स हैं, अलग अलग पार्ट बने हुए हैं, उनके साथ मिलके काम करना। ठीक है, लाइब्रेरी स्टाफ के प्रमोशन के लिए काम करना। सीक इंक्रीज्ड फाउंडेशन एंड स्पॉन्सर फंडिंग फॉर टू एक्सपांड कैंपेन एक्टिविटीज। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड को जमा करना, ये भी उनका काम है। कंडक्ट पब्लिक ओपिनियन रिसर्च टू रिफाइन एंड एक्सपांड कैंपेन मैसेज फॉर ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। ठीक है, तो यानी जो पब्लिक सर्वे जो है वो भी ये ऑनगोइंग यानी कंटिन्यूसली पब्लिक सर्वे भी करते हैं, जिससे
जो पब्लिक के जो व्यूज़ हैं लाइब्रेरीज या लाइब्रेरी सर्विसेज या लाइब्रेरियंस के बारे में, वो उनको पता चलते हैं। देन इंक्रीज कोऑर्डिनेशन विद अदर पब्लिक रिलेशन एंड मार्केटिंग एफर्ट्स सच एज रीड पोस्टर्स, नेशनल लाइब्रेरी, अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हैं जहाँ पे पब्लिक के साथ वो जुड़ सकें, उस तरह की ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ को भी ये ऑर्गेनाइज करते हैं। एनी पर्सन, और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से काम करती है, एनी पर्सन लाइब्रेरी और अदर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन लाइब्रेरी सर्विसेज एंड लाइब्रेरियनशिप में बिकम मेंबर ऑफ एएलए। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो लाइब्रेरी सर्विसेज लाइब्रेरियनशिप लाइब्रेरियन है या लाइब्रेरी सर्विसेज में इंटरेस्ट रखता है या लाइब्रेरीज में इंटरेस्ट रखता है, वो उसका मेंबर बन सकता है। ठीक है, और उसके जो भी रूल्स हैं वो उसको फॉलो करने होंगे, उसकी जो भी फीस है वो उसको पे करनी होती है। द ऑफिसर्स ऑफ द एसोसिएशन शेल बी, प्रेसिडेंट होगा अ प्रेसिडेंट इलेक्ट who shall serve as vice president, as executive director and a treasurer. The executive board shall consist of the officer of the association, the immediate past president and eight members selected by the council from among the members of the body as provided in the bylaws. ठीक है, तो ये इसकी जो कमीशन जो उसकी मेंबर्स होते हैं वो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। इट हैज़ 11 डिविजन। ठीक है, उसके बाद इसके 11 डिविजन्स होते हैं। इट हैज़ 11 डिविजन सच एज दोज रिलेटिंग टू द स्कूल लाइब्रेरी कलेक्शंस, टेक्निकल सर्विसेज, सर्विसेज टू चिल्ड्रन, ट्रस्टी, एडवोकेसी, फ्रेंड एडवोकेट्स, फ्रेंड्स एंड फाउंडेशन, कॉलेजेस एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। तो अलग अलग जो सेगमेंट्स होते हैं उन सभी सेगमेंट से रिलेटेड इन्होंने कमीशंस या काउंसिल्स बना रखी है। ठीक है, डिविजन्स बना रखे हैं 11। अपार्ट फ्रॉम दिस डिविजन देर आर एफर्ट्स, राउंड टेबल्स, कमिटीज एंड एक्सटर्नल ग्रुप्स। इसके साथ साथ जो कमीशन से या जो भी इनके पार्ट्स हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ ये काउंसिल्स के साथ साथ इनकी कुछ कुछ क्या होती है, इनकी कमिटीज होती है, इनकी टेबल्स यानी मीटिंग्स होती है, राउंड टेबल्स यानी, ठीक है, एक्सटर्नल कुछ ग्रुप्स होते हैं और ये ग्रुप्स अलग अलग चीज़ों पे डिस्कस करते हैं और उस पर डिसीजन लेते हैं। एएलए ऑफिसर्स आर यूनाइट दैट एड्रेस बोर्ड इंटरेस्ट एंड इश्यूज कंसर्न टू आईएलए मेंबर्स। राउंड टेबल्स आर मेंबरशिप ग्रुप एंड मे चार्ज ड्यूज, डेवलप प्रोग्राम्स, इश्यूज, पब्लिकेशंस। ठीक है, राउंड टेबल का काम क्या होता है, जिनके भी ड्यूज बाकी हैं वो देखना, प्रोग्राम को डेवलप करना, पब्लिकेशंस इशू करना। ठीक है, एंड एफिलिएट विद रीजनल, नेशनल और लोकल ग्रुप विद द सेम इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो दूसरी एसोसिएशन है उनके साथ कांटेक्ट करना, ये भी किसका काम है, राउंड टेबल्स का। उसके साथ अगर इनकी एक्टिविटीज अगर हम देखें तो इनकी एक्टिविटीज भी वैसी है जैसी दूसरी एसोसिएशंस की होती है। ये लोग एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, जहाँ पे इनके अगर मेंबर देखें तो 25,000 इनके पास मेंबर्स हैं। ठीक है, जिसमें लाइब्रेरियंस भी है, एजुकेटर्स भी है, राइटर, पब्लिशर्स, ठीक है, रीडर्स, स्पेशल गेस्ट, ये सारे हैं। द कॉन्फ्रेंस इंक्लूड्स मोर देन 2,000 मीटिंग्स। ठीक है, कॉन्फ्रेंस में 2,000 से ज़्यादा मीटिंग्स ये लोग करते इनकी होती है। डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग चीज़ों पे। ठीक है, इवेंट्स होते हैं, स्पेशल इवेंट्स होते हैं, टूर्स होते हैं। टॉपिक्स इंक्लूड्स लाइब्रेरीज एंड टेक्नोलॉजीज, सेंसरशिप एंड लिटरेसी। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक्स पे इनकी कॉन्फ्रेंसेस होती है। उसके साथ साथ इनके पब्लिकेशंस भी हैं। इनके काफ़ी सारे पब्लिकेशन है, हर चीज़ इन आईएलए के बहुत सारे पब्लिकेशन है, बहुत सारे इनके सीरियल्स हैं। इनकी वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखोगे कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो बुक है वो बहुत सारी बुक पब्लिश हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 लाख ऑफ आईएलए प्रोडक्ट्स आर परचेज्ड एवरी ईयर। ठीक है, जितने इन्होंने पब्लिकेशन किए हुए हैं लगभग 3 लाख इनके प्रोडक्ट हर साल सेल किए होते हैं। ठीक है, और ये जो डेटा है वो ये लगभग 8 से 10 साल पुराना डेटा है। अभी शायद वो डेटा और ज़्यादा चेंज हो गया है। ठीक है, एएलए स्टोर फीचर्स टाइटल फ्रॉम एएलए एडिशन, जनरल पब्लिशिंग ऑपरेशंस of the association, ALA graphics, the unit specialization in promotional activities, support libraries, literacy, reading, as well as other products from the association. ALA store purchases, fund advocacy, awareness and accreditation program for library association worldwide. ठीक है, तो पूरे देश के अंदर जितनी भी लाइब्रेरी प्रोग्राम है उसको एक्रेडिटेट कौन करता है, वो एएलए करता है।
उसके साथ साथ हमें जो एएलए है उसके काफ़ी जर्नल पब्लिकेशंस भी हैं, ठीक है। अमेरिकन लाइब्रेरीज एक उसका पब्लिकेशन है, बुक लिस्ट है, बुक लिंक लिस्ट है, बहुत सारे उनके पब्लिकेशंस भी हैं जो जर्नल पब्लिकेशन। उसके साथ न्यूज़लेटर, मैगजीन्स, ये भी एएलए पब्लिश करता है। उसके साथ साथ अवार्ड्स भी देता है, अवार्ड सारी एसोसिएशन देती है, वैसे ही एएलए के भी कुछ अवार्ड्स हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ भी एएलए की होती है, जो जैसे हमने आईएलए का पढ़ा कि आईएलए भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके काम करता है, वैसे एएलए भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलके कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करता है, कुछ फेलोशिप देता है, ग्रांट देता है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज करता है, ये सारे काम भी एएलए के हैं, ठीक है। देन अगर यूके की जो नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है वो है सिलिप, ठीक है, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, ठीक है, CILIP। शायद इसका नाम चेंज हो गया है, इसका नाम चेंज हो गया है, ठीक है, ये थोड़ा वेरीफाई करना होगा। तो इसीलिए ये जो है 2002 में एग्जिस्टेंस में आई थी, ठीक है। और यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन थी जो मर्ज हो गई थी, शायद यही उसका चेंज हो गया। इट हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2002 with the merger of erstwhile Library Association UK and Institute of Information Science। ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिल के मर्ज हुई थी और उससे ये सिलिप बनी थी, ठीक है। इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल सपोर्ट टू मेंबर्स थ्रू आउट द एंटायर कैरियर, ये ठीक है, सब इसकी सेम चीज़ें हैं। अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करोगे तो वो भी इसके सभी की तरह इसके भी हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना, मॉनिटर करना, ठीक है, सभी को इंफॉर्मेशन एक्सेस प्रोवाइड करना, हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, यही सारे इसके ऑर्गेनाइजेशन वो ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये इसके जो हैं वो सारे इसके मेंबर्स हैं और या उसकी कमिटीज हैं। एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये लोग देते हैं, इनके कुछ कुछ सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इनके पब्लिकेशंस हैं, अवार्ड्स दे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे ना तो आप सभी में मोर और लेस सेम सर्विसेज एंड सेम एक्टिविटीज़ आपको मिलेगी, केवल उनके नाम अलग है। तो अगर आप एक टेबल बनाएंगे उनमें ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे और वहाँ पे उनकी इंडिविजुअल जो एक्टिविटीज़ है उसको लिखेंगे तो आपके लिए इनको याद करना इजी हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारी चीज़ें कॉमन है सभी की, ठीक है। और ये सारी जो थी वो नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक है। जो एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो दो तरह के आ सकते हैं, एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए और इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताइए। तो अभी तक जो हमने चार ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, एक सिलिप पढ़ा, एएलए पढ़ा, आईएलए पढ़ा और याटलिस पढ़ा, ठीक है, यास्लिक पढ़ा या याटलिस, ठीक है, दो ये पढ़े। तो ये जो है ये नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो एस्लिप, एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है। ये कब बनी थी? 1924 में बनी थी, ठीक है। It was founded in 1924 with the aim of coordinating and activities of special information सर्विस इन यूके, ठीक है। ये कहाँ पे बनी थी? यूके में बनी थी। और अब वर्तमान में यानी प्रेजेंट में इसको एस्लिप के नाम से जाना जाता है। इट्स मेंबर आर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट दी वर्ल्ड। इसके जो मेंबर्स हैं, इंडस्ट्रियल जो लाइब्रेरीज है यहाँ इंडस्ट्रियल मेंबर्स इसके ज़्यादा हैं। एस्लिप हैज ए स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप to cater the need of particular subject or areas. This have evolved into communities of practice. The expertise in is in helping and advising organization from small to medium to large corporation and governments on any of the issues and problem information management great or small, ठीक है। तो इसके साथ जो जुड़े हुए वो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सबको ये क्या करते हैं? कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, एडवाइजिंग का काम करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये गवर्नमेंट एडवाइजिंग का भी काम करते हैं, ठीक है।
और उनकी जो भी छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो उसके लिए उसको सॉल्व करने की तरफ ये वर्कआउट करते हैं। इनके रोल की बात की जाए तो इनके रोल वही कॉमन होंगे, ठीक है। स्टिमुलेट अवेयरनेस ऑफ द बेनिफिट ऑफ गुड मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस एंड इट्स वैल्यू, ठीक है। तो इन जो इन्फॉर्मेशन रिसोर्स का अच्छा जो मैनेजमेंट है, गुड मैनेजमेंट है, उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यूज जो है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, ठीक है, उसकी वैल्यूज को इंक्रीज करना। रिप्रेजेंट एंड लॉबिंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सेक्टर on the matter of which are the national and international importance, varying from copyright and data protection to the role of scientific journal, ठीक है। तो अलग अलग जो मैटर्स है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के या इंफॉर्मेशन सर्विसेज के, चाहे वो कॉपीराइट हो, डेटा प्रोटेक्शन हो या जर्नल पब्लिकेशन और ये सब हो, उनके लिए भी ये लोग काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इनकी किस तरह से वर्क करती है? द एस्लिप स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप नेटवर्क प्रोवाइड्स इनवैल्यूएबल सर्विसेज support to members in the pursuit of their professional duties within their organization, large or small, ठीक है। One of the most important aspect of group membership is the invaluable network of contacts formed between the members that creates an effective information resources as well as providing business and career opportunities, ठीक है। तो अगर इनकी सबसे ज़्यादा मेंबरशिप का इनका सबसे ज़्यादा फायदा अगर है तो ये क्या करते हैं कि ये जो लाइब्रेरीज है उनके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे इनको इंफॉर्मेशन सर्विसेज भी मिलती है, ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग भी हो जाती है, प्लस ये बिजनेस एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी वहाँ पे इनकी क्रिएट होती है। अगर इनके वर्क, इनकी एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो इनका स्पेशल जो एक्टिविटीज़ है वो कंसल्टेंसी, पब्लिकेशंस एंड ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट, ये इनके इम्पोर्टेंट काम है। Consultancy activities drawn principally from the network of leading information professional range from giving answers to specific questions for individual or small companies. A major study for the British government and recommending policy and strategies to the people of Republic of China, ठीक है। तो अगर इनके सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स को देखें तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था और एक चाइनीज गवर्नमेंट का था, ठीक है। और वो अलग अलग कंपनीज में जो एक तरह की रेफरेंस सर्विसेज होती है उसके लिए ये काम करते हैं, ठीक है। इनकी मैगजीन्स भी पब्लिश होती है, जर्नल्स भी होंगे, सब कुछ इनकी पब्लिकेशन वर्क होता है, ठीक है। उसके साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम ये लोग करते हैं, ओके, नॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर, रिसर्च स्किल्स के ऊपर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। इनके पब्लिकेशंस भी हैं, ठीक है। एस्लिप टाइटल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एमरोल्ड, इनका जो जर्नल है एस्लिप, ठीक है, एक एस्लिप का जो जर्नल है वो एमरोल्ड पब्लिश करता है, ठीक है। यूरोपा पब्लिकेशन पब्लिश करता है। तो अलग अलग पब्लिशर्स जो हैं वो इनके जर्नल्स को पब्लिश करते हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट के लिए भी ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये एस्लिप की एक्टिविटीज़ है। एस्लिप के मामले में भी आप इनकी जो प्रेजेंट वेबसाइट है उस वेबसाइट के थ्रू आप जाइए, वहाँ पे आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उनको उनकी वेबसाइट के थ्रू ही पढ़िए, ठीक है। इफ्ला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1927 में इस्टेब्लिश हुई थी। कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी? स्कॉटलैंड में इस्टेब्लिश हुई थी। और कहाँ, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका? एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। और वो कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेटेड 75th बर्थडे एंड इट्स कॉन्फ्रेंस एट ग्लासगो, ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड इन 2002, मतलब ओके 1927 में ये इस्टेब्लिश हुई थी और 75 ईयर जब इसके अभी 2002 में कंप्लीट हुए थे तब उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना 75th बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। इफ्ला हैज़ नाउ मोर देन 1600 मेंबर्स, अप्रोक्सीमेटली 150 कंट्रीज, ठीक है। 150 देशों में इनके
1600 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। इफ्ला वॉज रजिस्टर्ड इन नीदरलैंड इन 1971। ठीक है, 1971 में ये नीदरलैंड में इस्टेब्लिश रजिस्टर्ड हुई। द रॉयल लाइब्रेरी, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड इन द हेग जनरसली प्रोवाइड द फैसिलिटीज फॉर द हेडक्वार्टर्स। ठीक है, तो इनके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड है द हेग में, वो उनके हेडक्वार्टर की तरह वर्क करता है। इनके प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो इंटरनेशनल सपोर्ट, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसर्च, ये सब चीज़ों को बढ़ावा देना इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, इन परस्यूट ऑफ दिस एम्स इफ्ला एम्प्रेस द फॉलोइंग कोर वैल्यूज। इनकी कोर वैल्यूज की बात की जाए तो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये लोग फ्रीडम टू ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, देन इनका एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। ठीक है, उसके आर्टिकल 19 के अंदर में ये जो फ्रीडम है वो दी गई है। ठीक है, तो उसको ये फॉलो करते हैं। एंड बिलीव दैट पीपल, कम्युनिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी फ्री एक्सेस सबके पास होना चाहिए। उनके ऊपर किसी भी तरह से कोई भी बंदिश इंफॉर्मेशन एक्सेस को लेके नहीं होना चाहिए। ठीक है, the conviction that delivery of high quality library information services help guarantee that access। ठीक है, और ऐसी इंफॉर्मेशन सर्विसेज को क्रिएट करना जो उस एक्सेस को गारंटेड फॉर्म में प्रोवाइड करे। द कमिटमेंट टू एनेबल ऑल मेंबर्स ऑफ द फेडरेशन टू एंगेज इन द इन एंड बेनिफिट फ्रॉम द इट्स एक्टिविटी विदाउट रिगार्ड ऑफ। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज करना। ठीक है, और जो उनके मेंबर्स को बिना किसी बंदिश के, चाहे वो सिटीजनशिप की बंदिश हो, डिसेबिलिटी की बंदिश हो, जेंडर, कास्ट, क्रीड, कोई भी बंदिश के बिना उनको सभी इंफॉर्मेशन और सभी सर्विसेज प्रोवाइड करें। ठीक है, अब इनकी ऑर्गेनाइजेशन अगर देखी जाए तो इनकी 2 कैटेगरीज है। इफ्ला हैज 2 मेन कैटेगरीज ऑफ वोटिंग मेंबर, एसोसिएशन मेंबर एंड इंस्टीट्यूशन मेंबर। ठीक है, दो तरह के मेंबर होते हैं, एक एसोसिएशन मेंबर और एक institutional member। Association of Library Information Professional member of Information and Library Information Services of the Educational and Research Institute within the broad field of library information science are welcomed as association members। ठीक है, ये सारे जो लोग हैं वो एसोसिएशन मेंबर की तरह वर्क कर सकते हैं। मतलब लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हुए प्रत्येक हर व्यक्ति, चाहे वो टीचर हो या लाइब्रेरियन हो या लाइब्रेरी में काम करना वर्क करने वाला व्यक्ति हो, ये सब इस एसोसिएशन के थ्रू जुड़ सकता है एसोसिएशन मेंबर के फॉर्म में। और इंस्टीट्यूशनल मेंबर कौन होता है, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मेंबर के थ्रू जुड़ सकते हैं। द गवर्निंग स्ट्रक्चर ऑफ इफ्ला हैज बीन रिवाइज्ड एंड केम इनटू फोर्स इन 2001। ठीक है, इनका जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है वो 2001 में एग्जिस्टेंस में आया था। और इसमें कौन कौन है, गवर्निंग बॉडी है और उसके अंदर वोटिंग मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इनकी मीटिंग्स होती है, प्रेसिडेंट होते हैं उसमें। ठीक है, मेंबर्स होते हैं, इनकी मीटिंग्स होती है जहाँ पे अलग अलग इनके डिसीजन जो लेना है वो ले सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मीटिंग कमिटी होती है, गवर्निंग बॉडी होती है। ठीक है, द गवर्निंग बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल डायरेक्शन ऑफ इफ्ला। ठीक है, उसका जो मेन वर्क होता है इफ्ला का, उसका मैनेजमेंट है या फिर उसके जो डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन होते हैं वो कहाँ से आते हैं, गवर्निंग बॉडी होती है। गवर्निंग बॉडी एग्जीक्यूटिव कमिटी से ऊपर होती है। द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्ट, 10 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स एंड 9 इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल कमिटीज। ठीक है, जो 10 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो चुनाव के थ्रू, ठीक है, इलेक्शन के थ्रू उनको सिलेक्ट किया जाता है। और जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो कौन होते हैं, बाय द प्रोफेशनल ग्रुप थ्रू द सेक्शन एंड डिविजन्स। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं वो उनको नॉमिनेट करते हैं। अप टू 3 मेंबर्स में बी कोऑप्टेड। ठीक है, वो कितने होते हैं, ठीक है, और 3 मेंबर्स जो होते हैं वो कोऑप्टेड होते हैं। ठीक है, 9 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं कमिटीज, जो ग्रुप्स होते हैं उसके थ्रू। 10 होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, 9 नॉन डायरेक्टली। ठीक है,
इनडायरेक्टली होता है। गवर्निंग बॉडी एक साल में 2 बार मीट करती है। दिस बोर्ड मीट्स एटलीस्ट ट्वाइस पर ईयर, once at the time and place at the of the annual World Library Information Congress। ठीक है, उसमें से एक जो उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे मिलती है। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक, डेलीगेटेड बाय द गवर्निंग बॉडी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कौन देता है? गवर्निंग बॉडी देती है, और वो सारे काम एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट एंड ट्रेजरर होता है। ठीक है, द चेयर ऑफ द प्रोफेशनल कमिटी एंड 2 मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड इलेक्टेड एवरी 2 years बाय द मेंबर ऑफ द बोर्ड फ्रॉम अमॉन्ग इट्स इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, तो वो जो बोर्ड होता है वो इनको सबको सिलेक्ट करता है 2 सालों के लिए, और और इनको सिलेक्ट कौन करता है? जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में अलग अलग कमिटीज होती, प्रोफेशनल कमिटीज हैं, डिविजन्स एंड सेक्शंस हैं, रीजनल कमिटीज हैं, इन सबके भी अलग अलग काम होते हैं। ये आप पढ़िएगा इसमें। ठीक है, ये मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूँ। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप भी उनका एक होता है। ठीक है, तो ये सारे एक्टिविटी बेस्ड ग्रुप्स होते हैं जिनकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती है। या फिर जो रीजनल ग्रुप्स होते हैं तो वो 3 रीजनल सेक्शन है उनके। ठीक है, एक एशिया है, अफ्रीका है, और ओशनिया है। ठीक है, ओशनिया एंड लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन। ठीक है, तो ये अलग अलग ग्रुप्स हैं जो अलग अलग एरियाज में, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो पूरे देश को ये कवर करते हैं। ठीक है, तो रीजनल एक्टिविटीज ये सारे जो ग्रुप्स हैं वो संभालते हैं। इनकी 2008 की जो मीटिंग थी वहाँ पे ये SIGs उन्होंने सिलेक्ट किए थे। अभी शायद ये अपडेट हो गए होंगे क्योंकि उसके बाद बहुत सारी मीटिंग हो चुकी होगी। तो अगर SIGs पढ़ना है तो आप इसकी जो वेबसाइट है उस पर लेटेस्ट मीटिंग को आप पढ़िए। ठीक है, एक्टिविटीज़ में वही इनकी कॉन्फ्रेंस होती है, वो उनकी एक्टिविटीज़ है। पब्लिकेशंस हैं। ठीक है, यूनिमार्क भी आपको पता है, तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वहाँ पे भी इन्होंने बहुत काम किया है। ठीक है, पब्लिकेशंस हैं इनके, इफ्ला का जर्नल है। ठीक है, यूनेस्को के साथ मिलके भी ये काम करता है, अवार्ड्स ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिसोर्सेज भी ये प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे एक्सपर्टाइज हो, या पब्लिकेशंस के थ्रू कुछ इन्फॉर्म पेमेंट करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करता है। इनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, इनकी एक वेबसाइट है इफ्ला नेट। ठीक है, द वेबसाइट इफ्ला नेट हैज़ rapidly become a prime source of information not only about IFLA but also on a broad spectrum of library information issues. It is hosted by institution de information scientific टेक्निक इनिस्ट। ठीक है, फ्रांस, ये उसको होस्ट करता है और उनकी वेबसाइट है जो बहुत फेमस है। और उसके साथ साथ ये अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ भी इनके रिलेशंस हैं, चाहे वो WT हो, वाइपो हो, ISO हो। ठीक है, या ILA हो या ALA हो, उनके साथ भी इनके रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल, इतना ही है। बेसिक्स हमने जान लिया कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, किस तरह से ये वर्कआउट करती है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई आपको क्वेरी है तो यू कैन आस्क। ठीक है, बाकी इसकी अपडेट अगर आप पढ़ रहे हो उसके एग्ज़ाम के लिए या आप असाइनमेंट बना रहे हो उस पर, तो इसके साथ साथ बुक को तो आप रेफ़र कीजिए ही। बुक के साथ साथ इसकी एक्टिविटीज़ के लिए आप इनकी वेबसाइट को भी रेफ़र कीजिए, तो वहाँ पे आपको इसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।